पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी घुसपैठियों को संरक्षण देती है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार झड़प में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर दो, भारतीय जहाज बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर भारत की ओर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में 22 भारतीय जहाज खड़े हैं, जिनको लेकर ईरान से बातचीत जारी है। मस्कट में मारे गए 2 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए भारतीय दूतावास प्रयास कर रहा है। MEA कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी न तो खुद काम करती है और न ही किसी को काम करने देती है। विजन इंडिया समिट को लेकर अखिलेश यादव कल मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में मीडिया से बातचीत करेंगे। कोलकाता की सभा में पीएम मोदी ने टीएमसी पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी गारंटी है कि देश के युवाओं के सपनों को पूरा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि सनातन विरोधी सरकारें आने पर तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ेगी। ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। मोदी की रैली से पहले नॉर्थ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच टकराव की खबर। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को मिसाइल परीक्षण रोकने के लिए सख्त चेतावनी दी। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में एक यहूदी स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। मेयर ने इसे समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया। अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पाकिस्तान की एक सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया गया। इस कार्रवाई में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें करीब 350 किलोमीटर तक गईं। पाकिस्तान पर ड्रोन हमले के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान तालिबान ने रेड लाइन पार कर दी है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस कांशीराम द्वारा स्थापित बीएसपी को कमजोर करने में लगी हुई है। असम के सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बराक घाटी के विकास के लिए काम किया है और इसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा। सिलचर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बराक घाटी की ताकत को कमजोर किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को लंबे समय तक दिल्ली से दूर रखा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की दिशा में मिसाइल दागी। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन आज शपथ लेने वाले हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। हेलीपैड के पास मिसाइल गिरने से परिसर में आग लग गई। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 773 लोगों की मौत और 1933 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एयर रिफ्यूलिंग मिशन के दौरान इराक में 6 ओहायो सैनिकों की मौत की पुष्टि गवर्नर ने की। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने वाले को $114,000 का इनाम दिया जाएगा। ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान भड़क गया और अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी। अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर और अन्य अधिकारियों की जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के चलते बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली F1 रेस रद्द हो सकती है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच कतर से करीब 500 भारतीय अपने देश लौटे। दक्षिणी लेबनान में एक हेल्थ केयर सेंटर पर इजरायली हमले में 12 मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर बमबारी की। लेबनान की राजधानी बेरूत की ओर इजरायल द्वारा रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की लगभग 90% मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। अमेरिका का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से 50,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से वापस लौट चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मोजतबा खामेनेई घायल हैं। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अब देख रहे हैं टॉप खबर, जो तेज खबरों के लिए जानी जाती है। देखते रहिए टॉप खबर।